तो यहाँ जी आप लोग कनेक्ट है जो हो जाइए और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको हमें क्या करना है, समझना है, ये जो करना है। देखिए जी, ड्राफ्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम किस तरीके से वर्कआउट करता है, आज उसका पूरा का पूरा रोड मैप मैं आप लोगों को जो है क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे सिर्फ इस बात का कंफर्मेशन दे दीजिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेरा ऑडियो और साथ ही साथ में वीडियो दोनों परफेक्टली विजिबल है, यस और नो। क्योंकि जिस चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये सेगमेंट आप मान के चलना बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। किसका? हमारी एडवोकेसी को लेकर। So give me a confirmation. Everything is perfect. Thank you so much. Okay. So here we are. और हमें क्या करना है, इस डीजीपी ड्राफ्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया से डील करना है। देखो, एडवोकेसी बिना ड्राफ्टिंग के इनकम्प्लीट होती है। पहले तो ये समझ लीजिए, एडवोकेसी विदाउट जो ड्राफ्टिंग है वो क्या रहती है, एक तरीके से इनकम्प्लीट है जो रहती है। तो उसको हमें अगर अच्छे तरीके से डील करना है तो हमारे लिए बहुत ही तरीके से जरूरी हो जाता है कि हम हर उस छोटे से बड़े सेगमेंट को ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें जो इस बात से कनेक्ट है जो होता है। सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं बिना कोई दूसरी तीसरी बात के। देखो, आप लोगों को मैंने एक सेशन के तहत ये बताया था कि ड्राफ्टिंग को अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक बातों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। शायद आप में से कुछ कैंडिडेट को याद होगा ये वाला डायग्राम। एक मैंने बर्ड व्यू दिया था कि ड्राफ्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ड्राफ्टिंग होती क्या है, और ड्राफ्टिंग क्या होती है ये समझने से पहले जरूरी होता है ये समझना कि ड्राफ्टिंग कहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ओके, मतलब वाई से पहले व्हाट को समझना और व्हाट से पहले वेयर को समझना, ये बेसिक सी बात है। वैसे मैं जानता हूं आप में से कई कैंडिडेट अपने एलएलबी पीरियड के दौरान में ड्राफ्टिंग के सेगमेंट को शायद ऑब्जर्व कर चुके होंगे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो एलएलबी के टाइम में हमने ड्राफ्टिंग का जो मॉड्यूल कवर किया था, उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्ट रहा 100 में से जैसे तैसे करके 40 50 60 मार्क्स है जो आ जाए। लेकिन यहां पर जो हम करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्ट मार्क्स नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट, सीधी भाषा में बात करूंगा, पैसा है, मनी है ना। मतलब कि अगर हम लोग अच्छे तरीके से लीगल ड्राफ्ट के सेगमेंट को डील कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो वाली हेल्प करेगा। मैं फटाफट क्विकली रिकॉल कर देता हूं कि इस सेगमेंट को, जिसको मैंने आपके यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया था, उसका ये जो मेन इमेज है उसका हम थोड़ा सा क्विकली रिवीजन है जो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा था कि ड्राफ्टिंग का सेगमेंट जो है, एक होता है प्री लिटिगेशन स्टेज पे और एक होता है आपके ड्यूरिंग लिटिगेशन स्टेज पे। प्री लिटिगेशन स्टेज के अंदर भी यहां पर दो बातें आती हैं। एक वो ड्राफ्टिंग होती है जो प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए या लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल करने के पर्पस के लिए की जाती है। यहां पर आपको एक और वर्ड ऐड करना पड़ेगा कि या तो प्रिकॉशनरी और या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कानून ये कहता है कि भैया तुमको ऐसा करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड बाय लॉ, डोंट वरी, लिखने में समय जाया मत कीजिएगा। मैं ये चीजें आप लोगों को वैसे भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपके इसी लिंकिंग ऐप के अंदर ड्राफ्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम के फोल्डर के साथ में अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझने का काम है जो करना है। हेलो यार, तुम रात के 8 बजे सो जाते हो क्या? नहीं ना? तो फिर अभी एकदम क्लास के समय पूरी नजर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो होगी। समझ गए? हाँ, तुमसे कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। ओके, सो अटेंशन यहाँ पे बना के रखिएगा। तो एक तो होता है प्रिकॉशनरी पार्ट, जिसके तहत जैसे हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी कानून हो गया, रजिस्ट्रेशन लॉ हो गया, स्टाम्प ड्यूटी कानून है जो हो गया, उसके अकॉर्डिंग। एक होता है हमारे सामने प्री लिटिगेशन स्टेज पर कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया था लीगल नोटिस है जो भेजना। अब लीगल नोटिस में हम कब भेजते हैं? जब हम लोग कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर चुके होते हैं। यानी कि सूट फाइल करने से पहले हम सामने वाले को लीगल नोटिस भेजते हैं और उसको बोलते हैं, देख भाई ये आखिरी वार्निंग है, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, अब तू मेरा पैसा लौटा दे, अब ये अपना जो पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट कर ले, नहीं तो फिर मेरे पास में कोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन है जो नहीं है। ओके, वो उस बात को क्या करता है, कवर है जो करता है यहाँ पे। फिर आपके सामने एप्लीकेबल होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन। देखो, ये तो क्या रहा, लिटिगेशन से पहले, कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले का मामला। ये है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग लिटिगेशन का कंसर्न। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ड्यूरिंग लिटिगेशन के अंदर भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी अथॉरिटी के सामने आप क्या करने वाले हो, प्लीड है जो करने वाले हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर अदर अथॉरिटी। ये बेसिक सी बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये तो सिंपली मैंने आपको एक क्विकली रिकॉल है जो करा रखा है। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर, जो कि आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे सिर्फ है ना
अभी आपके क्रूशियल 15 से 20 मिनट चाहिए, 15 से 20 मिनट। आज की क्लास जो है ना, उसके अंदर हम किसी कंटेंट पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ जो है ना, एक रोड मैप डिसाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रोड मैप इस बात का कि हमें ये ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन किस तरीके से कवर है जो करना है, किस तरीके से कंप्लीट है जो करना है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, अक्सर ऐसा लगता है कि यार ड्राफ्टिंग यानी कि ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए इसका मतलब कि मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आई एश्योर यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, हम लोग इस चीज को बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से क्या करने वाले, डील जो करने वाले। बट पहले हमको ये समझना है कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, चौथा स्टेप कौन सा होगा। देखो, जिंदगी के अंदर ये हमारी चॉइस है कि हम किसी चीज को किस तरीके से डील है जो करते हैं। वापस सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जिंदगी के अंदर ये हमारी चॉइस होती है, इट्स आवर चॉइस कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से डील है जो करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेल डीड भी, आपका पड़ोसी 5 लाख का प्लॉट बेच रहा है और 5 लाख का प्लॉट जो है खरीदने वाला आपका दोस्त है। अब आपका दोस्त आपसे सिर्फ इतना कहता है कि यार देख, तुमने एडवोकेसी कर रखी है, तूने लॉ कर रखी है, मेरा तो बस एक काम कर दे, 5 लाख का प्लॉट है, मैं जो है इस प्लॉट को खरीदना चाहता हूं, तो मेरे लिए बस एक सेल डीड है जो बना ले, एक एग्रीमेंट बना दे, ताकि कल क्या है कि अब इस बंदे को मैंने एडवांस दिया है, कल ये पलट गया तो मेरा तो जो एडवांस मैंने दे रखा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डूब है जो जाएगा। इसलिए मेरे लिए एग्रीमेंट बनाओ, इसके बदले में मैं तेरे को 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब देखो, 5,000 रुपए कहने कोई छोटा सा अमाउंट है, लेकिन शुरुआत जब भी होती है ना, तो वो इसी तरीके से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए से होती है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट। अब जरा समझने का प्रयास है जो करेंगे यहाँ पे, कि मैं आप लोगों को ये कंप्लीट मॉड्यूल जो है ना, वो 8 तो आपके एसेंशियल पार्ट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो 8 मॉड्यूल्स के अंदर मैं आप सेगमेंट को क्या करने वाला हूँ, डील जो करने वाला हूँ। आपके जो फाउंडेशनल ड्राफ्टिंग से लेकर डिजिटल एडवोकेसी, यस, इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के समय में डिजिटल एडवोकेसी के अंदर भी इसकी जरूरत है जो पड़ती है। डिजिटल एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमें कई बार है ना, हमें ड्राफ्टिंग इसलिए करनी होती है ताकि हम किसी भी चीज का एक तरीके से डिजिटल वे के अंदर रिप्लाई फाइल कर सकें, डिजिटल वे के अंदर कोई भी कंप्लेन कर सकें, वगैरह वगैरह। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें क्या करना होता है, इस बात को समझना है जो होता है। तो इसीलिए फाउंडेशनल सेगमेंट से लेकर आपके डिजिटल एडवोकेसी के अंदर ड्राफ्टिंग का कैसा रोल होता है, इन चीजों को हम, यानी कि 8 मॉड्यूल्स एसेंशियल होंगे। और इसके अलावा जो है 1 या 2 मॉड्यूल्स में आपके सामने लाइव इंटरेक्शन करने वाले प्लान है जो करने वाला हूं। ये बात तय रही कि आप लोगों को होमवर्क भी अच्छा खासा मिलने वाला है, यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर वो कैंडिडेट जो अगले 15 दिनों तक, अगले जो 15 क्लासेस होने वाली है, उन क्लासेस के साथ साथ इस टास्क को कंप्लीट करेगा, उसका लेवल अगले 15 से 20 दिन के बाद आप खुद अपने आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक, कितना आपको एक तरीके से चेंजेज महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक। अच्छा, पता है क्या होता है, कई बार हम दूसरी चीजों में बड़ा दिमाग लगाते हैं। अभी आपको किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। मैं जानता हूं कि आपको बड़ी दिलचस्पी है कि सर ये कंटेंट जो आपने स्क्रीन पे दे रखा है, इसको अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रखूंगा तो बाद में इसको आसानी से पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं। ले लेना, स्क्रीनशॉट क्या, मैं आपको पीडीएफ ऐसे ही दे दूंगा यार। ड्राफ्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो है, वो मेरे लिए एक मेरा पर्सनल ड्रीम के सेगमेंट है ना। जब मैं इस स्टूडेंट लाइफ में था ना, एक वीक के अंदर या शुरुआती फेज के अंदर था, तो उस समय बड़ी इच्छा होती थी कि यार कोई थोड़ा ड्राफ्टिंग का आइडिया दे दे, क्योंकि जिस बॉस के अंडर में मैं सीखा करता था इस ड्राफ्टिंग पोर्शन को, वो अच्छा खासा चार्ज करते थे, 10,000, 15,000, 20,000, मतलब कि रजिस्ट्री कराते थे, पता है। तो रजिस्ट्री में सारा का सारा खेल इसी का होता है। अब मेरे को भी लगा ये मामला तो ठीक है, 7-8 पेज किसी के लिए लिख लो और अगला बंदा 7-8 हजार रुपए आसानी से देके जा रहा है। सो यू अंडरस्टैंड। अच्छा, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपके घर परिवार से रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई देखो, तुम है ना इस तरीके से ये बाहर जाके आदमियों के बीच में, जेंट्स के बीच में जो है वकालत वकालत नहीं करोगे, या तुम इस तरीके से पुलिस थाने वगैरह जाओगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात। अगर ऐसे केस में कुछ सिचुएशन हो जाती है ना, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो ये है, घर पे अपना खुद का कंप्यूटर सेटअप कर लो, लैपटॉप लेके आ जाओ, प्रिंटर ले लाओ, और फिर देखो आपका ड्राफ्टिंग का घर से है जो मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर हम काम के लिए बाहर नहीं जा सकते,
तो हमारा काम, हमारा वर्क हमारे घर तक तो आ ही सकता है ना, दैट वी कैन डू, 100% वी कैन डू। और वही सेगमेंट जो है हम बातें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं।